हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनोद सर कनिष्का कोचिंग क्लासेस से। आज मैं आपको बता दूं कि परीक्षा मंत्र मैंने सोशल साइंस के लिए जारी किया था और उसी पर बेस्ड मैंने परीक्षा मंत्र जारी किया है साइंस सब्जेक्ट का। क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के अंदर मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए जो बाकी में पूछे जा सकते हैं और जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी 90% से ज्यादा है। और मैं आपको बता दूं, यदि आपने ये परीक्षा मंत्र पूरा का पूरा कर लिया तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। जैसे आप आशा करते हैं उससे बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के अंदर चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन और इसके वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 2 नंबर में क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। हवा में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को आखिर क्यों क्यों रब किया जाता है, घिसा क्यों जाता है। 2020 में 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। लोह की चीजों पर हम आखिर पेंट क्यों करते हैं। 2019 में पूछा हुआ है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, व्हाई। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। व्हाई डू वी फिल द बैग ऑफ पोटैटो चिप्स विद नाइट्रोजन गैस। वो कहने पोटैटो चिप्स हुआ करते हैं, उनका पैकेट आता है, उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों यूज करते हैं। आपको पता है नाइट्रोजन गैस एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए यूज किया जाता है। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। या फिर व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन, है ना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। उसके बाद एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एग्जांपल बताना है। या फिर फोटोसिंथेसिस को एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज रेंसिडिटी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। रेंसिडिटी क्या है, एग्जांपल के साथ में समझाना है। उसके साथ में कोरोजन क्या है, एग्जांपल बताना है आपको। सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, दिया हुआ है। एक एक्स सब्सटेंस है, उसका सॉल्यूशन है, उसको सफेद पोताई यानी व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। सब्सटेंस का नाम बताना है, वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कलई चूना कहते हैं उसको। CaO उसका फॉर्मूला होता है। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस विद वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन बताना है, तो CaO प्लस H2O और एरो के बाद लिखेंगे CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम सेलेक्ट लाइम कहते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल्स आर डिप्ड। वो कह रहे हैं लोहे की कीलों को यदि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबोते हैं तो कलर क्यों चेंज होता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में से एक क्वेश्चन 2 नंबर का और दूसरा क्वेश्चन लॉन्ग आंसर। और लॉन्ग आंसर में आजकल क्वेश्चन जो दे रहे हैं उसमें पहला तरीका कि आपको केमिकल रिएक्शन दी होती है, केमिकल रिएक्शन आपको पहचाननी होती है कि डबल डिस्प्लेसमेंट है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, प्रेसिपिटेशन है, न्यूट्रलाइजेशन है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, कॉम्बिनेशन है, कौन सी रिएक्शन है ना। और 4 नंबर में ही क्वेश्चन आजकल आ रहा है कि रिएक्शन दी आपको बैलेंस करना है केवल। और 4 नंबर में ही आपसे पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट आपको दिए रहते हैं, आपको इक्वेशन बनाना है और उसके बाद उसको बैलेंस करना है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए एनसीईआरटी के, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से एक क्वेश्चन आएगा जो 4 नंबर में पूछा जाएगा। जैसे लिखा हुआ है, बैलेंस करना है इक्वेशन को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, जिंक सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर, है ना। इस तरह से आपको बैलेंसिंग करना है। यहाँ पर देखिए, बैलेंस इक्वेशन फॉर फॉलोइंग, यहाँ भी बैलेंस करना है। वर्ड में दिए वर्ड इक्वेशन को आपको केमिकल इक्वेशन फॉर्मूला वाली इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उसको बैलेंस करना है। ये देखिए दूसरा तरीका, एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ में यदि रिएक्ट कराते हैं तो इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। ये रिएक्शन है, उसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना है, बैलेंस करना है। उसी तरह से इसको भी बैलेंस करना है। देखिए कितने बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 में पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए, उसमें बर्ड इक्वेशन आपको दी है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन गैस अमोनिया गैस बनेगी। तो देखो आप कह रहे हैं सर पिछले साल आया तो इस साल क्यों आएगा। भाई पिछले साल आया है तो पिछले साल वाले में से जो 4 ऑप्शन दिए आपको ABCD, 4 आपको स्टेटमेंट दिए, उनमें से 1-2 तो पूछ सकते हैं भाई। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर, एयर के साथ में वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे, ऐसे 4 आपको दिए। देखिए बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, 2025 में पूछा हुआ और में आया वो क्वेश्चन है, केवल बैलेंस करना है। इक्वेशन आपको दी है, बैलेंस करना है आपको। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा परीक्षा मंत्र, इसकी PDF फाइल मैं अपने ही YouTube चैनल MP बोर्ड
स्टडी जोन बाय विनोद सर, एमपी बोर्ड स्टडी जोन बाय विनोद सर के अंदर अपलोड करने वाला हूं। मेरे साथ जुड़े रहिए और इंस्टाग्राम पर मैसेज देखते रहिए। मैं बहुत सारी चीज अपलोड करूंगा। आप यदि पूरी साल भर पढ़ नहीं पाए या पूरी साल भर आपने मक्कारी की है या फिर आपको समझ में नहीं आया, ये मैटर कुछ भी नहीं है। आपके पास जो 3-4 जो भी दिन है और ये जो पेपर के बीच में दिन है, उसमें आपका माइंड बहुत बहुत फास्ट चलता है, बहुत फास्ट चलता है ना। अब आपको करना क्या है कि आप पहले तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, एमपी बोर्ड स्टडी जोन है उसको सब्सक्राइब कर लें, इसलिए समय समय पर आपको मैसेज मिलते रहें, उसके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा जो मैं परीक्षा मंत्र ये बता रहा हूँ पहले, और इसके अलावा मैं आपको टॉप और मोस्ट क्वेश्चन इसमें से निकाल के आपके लिए लेके आऊंगा। लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूं कि आप इसी तरह से ये आप जुड़े रहेंगे तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में छपे के छपे आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, पेपर तक तो जुड़े रहिए भाई। चलिए हम बात करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो वर्ड में दिए आपको इक्वेशन बना के लिखना, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इनमें से आते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन। अब देखो बात करते हैं चैप्टर 2 की, एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट में से 2 नंबर के क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं जो एनसीईआरटी वाले हैं। पहला, डिस्टिल वाटर है उसमें करंट पास नहीं होता, रेन वाटर बारिश के पानी में करंट पास क्यों हो जाता है। दूसरा, एसिड का सॉल्यूशन है उसमें करंट क्यों पास हो जाता है। और उसके बाद तीसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वाई प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी इज स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। पीओपी को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों स्टोर करते हैं, एक्सप्लेन करना है, इक्वेशन लिखना है। वाई शुड कर्ड एंड सॉर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन द ब्रास एंड कॉपर वेसल। ब्रास और कॉपर के बर्तनों में कभी भी खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखते। 2 एप्लीकेशन बताना है बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा का। देखो कितनी बार आया, 2019, 2020 सप्लीमेंट्री में, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मिल्क मैन एड ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। बेकिंग सोडा मिलाते हैं, पीएच वैल्यू पूछ रहे हैं, फ्रेश मिल्क की 6 होती है, बेकिंग सोडा मिलाने पर कितनी होगी, है ना। और 6 से ज्यादा हो जाएगी, आपको होता है बेकिंग सोडा है वो बेसिक होता है। व्हाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट ए कर्ड। इसको लंबा समय क्यों लगता है कर्ड बनने में, क्योंकि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हुआ करता है जो मिल्क को कर्ड में चेंज करता है, उसके लिए पीएच वैल्यू बेसिक होना चाहिए, और सॉरी पीएच वैल्यू एसिडिक होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए, लेकिन बेकिंग सोडा मिलाने पर वो ज्यादा हो जाती है, इसीलिए, है ना। चलिए अगला बात करते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन की। भाई 4 नंबर का क्वेश्चन एक वहां से आता है और एक यहाँ से। देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पीएच वैल्यू क्या है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। जो पूरा का पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पा रहे हैं या इन्होंने नहीं पढ़ा, इसको कर लेना परीक्षा मंत्र को। पीएच वैल्यू क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू इन एवरीडे लाइफ, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पर वॉशिंग सोडा उसको बनाने की मेथड क्या है, उस मेथड का नाम लिखा है सॉल्व प्रोसेस। वॉशिंग सोडा केमिकल नेम लिखिए, केमिकल फॉर्मूला पढ़िए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़िए, 2 एप्लीकेशन करिए, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। और उसके बाद देखिए बेहतरीन क्वेश्चन, व्हाट इज पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, केमिकल फॉर्मूला लिखें, केमिकल नेम लिखें, साथ में कैसे बनाते हैं केमिकल इक्वेशन। आप क्या करते हैं उसमें आप लिख देते हैं कि पीओपी बनाने के लिए जिप्सम को हीट किया जाता है, ऐसा तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपको करना क्या है, ऐसा लिखने के बाद उसकी इक्वेशन भी लिखना है। प्रॉपर्टीज, आपको 2 प्रॉपर्टीज याद करें, यूज भी याद करें, ब्लीचिंग पाउडर है उसको बनाने की मेथड और यूज याद करें, बहुत ही इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल। इनमें से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स में से, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर क्या डिफरेंस है। देखो ये कितनी बार आया हुआ है यार, 2001, 4, 6, 2010, 11, 12, 14, 2020, 2021, बहुत आता है क्वेश्चन। मेटल्स और नॉन मेटल में केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर अब आपको एक्सप्लेन करना है। देखो रीजन वाला क्वेश्चन है। देखो ये पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम को ज्वेलरी बनाने में यूज क्यों करते हैं। लिथियम सोडियम पोटेशियम मेटल्स होती हैं, उनको केरोसिन ऑयल या पैराफिन वैक्स में क्यों रखते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं। कॉपर को कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक, हॉट वाटर टैंक बनाने के लिए कॉपर का यूज करते हैं, स्टील का नहीं करते, ऐसा क्यों। तो देखो मैंने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए, इनमें से आपको मिल जाएगा। चलिए चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो कार्बन इट्स कंपाउंड में मैं आपको बता दूं कि 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है,
या फिर कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये करना है आपको। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये आपको करना है। दो रीजन बताए थे, एक कैटिनेशन होता है और दूसरा होता है टेट्रावैलेंसी। उसके बाद हाइड्रोजनेशन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं तो आपको बता दूं कि यदि मैं पेपर सेट करता तो ऐसे क्वेश्चन मैं जरूर देता आपको, बहुत ही बेहतरीन और बुक के अंदर क्वेश्चन है भाई। व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन क्या है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में यूज करते हैं, निकल कैल्डिस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन पास कर देते हैं, उसी को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। स्टरीफिकेशन क्या है, डिफरेंस बताना है कैल्सिंग, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में। अब देखो यहाँ पर कभी कभार क्या पूछते हैं, व्हाट इज कैल्सिनेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, ऐसे व्हाट इज रोस्टिंग, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो 5th नंबर का क्वेश्चन आपको दिया है। इसलिए कैल्सिनेशन रोस्टिंग में डिफरेंस आप करें तो करीबन 3 डिफरेंस करिए और उसके साथ में एक एग्जांपल जरूर करिए। इसका रीजन क्या है कि कैल्सिनेशन आपसे पूछो डेफिनेशन लिख दोगे, एक एग्जांपल लिख दोगे, डिफरेंस पूछा आप डिफरेंस कर दोगे। अब हम बात करते हैं इसी में से 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसकी। देखो क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप्स, सोप की जब भी क्लीनिंग एक्शन करें तो सोप मॉलिक्यूल को बनाए और बनाने के बाद मिसेल फॉर्मेशन होता है उसको भी बनाए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखो CO2 CH4 और S8। उसके बाद नेम फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट 4 हाइड्रोकार्बन, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है भाई जो और में पूछे जाते हैं, है ना, उस तरह से क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। देखिए क्या है, आपको नाम लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है। पहले 4 हाइड्रोकार्बन, एल्केन के देख लेना आप, एल्केन के शुरुआत वाले मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। उसके बाद हम 4 डिफरेंस की बात करेंगे सोप्स और डिटर्जेंट में, फिर बाद डिफरेंस की बात करेंगे डायमंड और ग्रेफाइट में। सिलेक्टेड क्वेश्चन की बात करूं तो ये देखिए ये क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 3 स्टार भी लगे हुए हैं और 4 स्टार लगे हैं, वाह भाई वाह, 4 स्टार लगे हैं। अब देखो हम यूनिट 5 की बात करें, यूनिट 5 के अंदर लाइव प्रोसेस है। अब देखो जैसी लाइव प्रोसेस आया मेरे दिमाग में आया कि इसमें डायग्राम भी आते हैं पेपर में, और इसके लिए मैंने इंस्टाग्राम के अंदर है टॉप 10 डायग्राम मैं अपलोड करूंगा और कोशिश करूंगा उसमें से भी कम कर दूं, है ना। तो यहाँ पर फिलहाल हम ये पढ़ लेते हैं कि लाइव प्रोसेस में से आखिर 2 नंबर के कौन से क्वेश्चन सिलेक्टेड है। तो देखो लाइव प्रोसेस में से पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टोमक, स्टोमक में एसिड का क्या रोल होता है। सलावा का डाइजेशन में, डाइजेशन ऑफ फूड में क्या रोल होता है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे 4 नंबर के क्वेश्चन की, यदि इसमें से 4 नंबर या फिर 3 नंबर, देखो यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखा रहता है, उनको वो कभी कभार 3 नंबर में पूछ लेते हैं, क्योंकि बोर्ड का पैटर्न कुछ ऐसा हो गया है कि यहाँ पर जैसे लिखा हुआ 8 नंबर का आएगा, तो पहले फिक्स होता था आज से 2 साल पहले कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कितने नंबर के आएंगे, क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा। लेकिन इस बार वो 1-2 साल से क्या कर रहे हैं कि जो लिखा हुआ है आता उतना ही कहिए, लेकिन वो क्या करते हैं कि उसमें से 4 नंबर का पूछते हैं, वहां 3 नंबर का पूछ लेते हैं, या फिर 2-2 नंबर के 2 पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं फिर। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये डिफरेंस आ गया। फिर भी सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, देखो 4 स्टार लगे हुए हैं। रेस्पिरेशन क्या है, डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो 2016, 2019, 2021, 2024 में आया वो क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 12, 13, 2019, 21 और 24 सप्लीमेंट्री में आया वो क्वेश्चन है। नेफ्रॉन का डायग्राम स्ट्रक्चर बनानी है, मैंने आपको बताया था, मैं आपको टॉप 10 डायग्राम और इससे भी कम डायग्राम मैं कोशिश करूंगा आपको बताऊंगा, है ना। चलिए उसके बाद है लेवल डायग्राम, एक्सकेडी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन का एक्सकेडी सिस्टम है उसका डायग्राम, देखो 2009, 13, 15, 2019, 2022 और 2024 में बिल्कुल करके जाए भाई, बहुत इंपोर्टेंट है। उसके बाद ह्यूमन हार्ट है उसका डायग्राम, उसके बाद ब्लड, ब्लड के फंक्शन क्या होते हैं, और उसके बाद में लिखा हुआ इंस्ट्रूमेंटल पोर यानी इंस्ट्रूमेंटा ओपन, इंस्ट्रूमेंटा क्लोज इंस्ट्रूमेंटा, दोनों के डायग्राम, है ना। तो इस तरह से डायग्राम इसमें से जो पूछा जाता है वो 3 नंबर में पूछ लेते हैं, कभी कभार 4 नंबर में पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो उसके 4 नंबर में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। चलिए अगले चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर 6 की, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम देखें तो सबसे पहले लिखा हुआ 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स में सिनेप्सिस क्या है एक्सप्लेन करना है। उसके बाद डायग्राम है रिफ्लेक्स एक्शन का, नर्व सेल का डायग्राम, बहुत इंपोर्टेंट डायग्राम है, देखो यहाँ स्टार लगे हुए। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है उसका सूटेबल डायग्राम के साथ में। ड्रॉ लेबल डायग्राम ह्यूमन ब्रेन, ये ह्यूमन ब्रेन और इसकी जो डायग्राम बहुत इंपोर्टेंट है, एक डायग्राम इसमें से आता है भाई 3 नंबर के क्वेश्चन में से। देखो यहाँ पर मैंने कितने क्वेश्चन दिए आपको, चैप्टर 6 में से मात्र 5 क्वेश्चन दिए, आप 5 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्या, 5 क्वेश्चन है ये,
ये आपको करने हैं। चलिए अगला देखो, चैप्टर 7, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, 2 नंबर का क्वेश्चन। फर्टिलाइजेशन क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। दूसरा, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। उसके बाद है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में आखिर क्या डिफरेंस है। सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। लेबल डायग्राम पूछा हुआ फ्लावर का। मैं आपको बता दूं डिफरेंस से मुझे कुछ याद आ गया, मैं इंस्टाग्राम पर फिर से आपको टॉप 5 और टॉप 10 डिफरेंस बताऊंगा, बस उतने के उतने डिफरेंस आप रट के चले जाइए, उनमें से डिफरेंस आपको जब भी आएगा पेपर में तो उसमें से जरूर आएगा। चलिए, प्लासेंटा क्या है, उसका फंक्शन क्या है। बाइनरी फिजन है अमीबा के अंदर, डायग्राम देखो, डायग्राम अमीबा के अंदर कर लेना भाई, मैंने ये क्वेश्चन दिया है इसमें। अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन का डायग्राम क्या होगा, है ना। अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन, डाइजेशन का नहीं पूछ रहा मैं, डाइजेशन का तो लाइफ प्रोसेस में होता है। अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन का डायग्राम। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ह्यूमन है, उसका डायग्राम। यहाँ देखिए, फंक्शंस परफॉर्म बाय टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन के अंदर टेस्टिस के क्या फंक्शन है, 2 फंक्शन आपको करने हैं। चलिए, चैप्टर 8 की बात करते हैं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी और इवोल्यूशन में से बहुत कम क्वेश्चन मैंने लिए हैं, देखिए आप 1 2 3 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से। आप देखिए, लिखा हुआ है कि क्या रीजन है कि मेंडल ने अपने ही एक्सपेरिमेंट में गार्डन पी को सेलेक्ट किया। डिफरेंस बताना है जीनोटाइप और फिनोटाइप में। 4 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर में पूछ सकते हैं, वो है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में ऐसे कैसे शो किया कि कुछ कैरेक्टर डोमिनेंट होते हैं, कुछ रिसेसिव होते हैं, या फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर में वो है, हाउ इज सेक्स डिटरमाइन इन द ह्यूमन बींग्स। जब इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखें तो मैंने एक डायग्राम बनाया, रे डायग्राम है ना, कि पेरेंट्स में इधर फादर इधर मदर और उसके बाद उनके ऑफस्प्रिंग्स बनाइए, वो आप देख लेना। यूनिट 9, लाइट की बात करते हैं। लाइट में से 2 नंबर का क्वेश्चन, साथ में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। मैंने 1-2 साल से देखा है कि 4 नंबर का जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन की जगह वो न्यूमेरिकल दे रहे हैं, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर न्यूमेरिकल हो और न्यूमेरिकल के और में, जैसे पिछली साल न्यूमेरिकल और में न्यूमेरिकल आ रहा है, लेकिन इस बार ऐसा कर सकते हैं कि न्यूमेरिकल दिया हो और में वो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे सकते हैं, वो रे डायग्राम वाला, है ना। तो यहाँ पर मैं पहले 2 नंबर के क्वेश्चन की बात किए लेता हूँ कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आखिर क्या है, उसके 2 लॉ आपको बताने हैं, और देखो डायग्राम भी करना है साथ में ना, रिफ्लेक्शन वाला डायग्राम भी करना है, ये विशेष ध्यान रखिए। और उसके बाद है एक्सप्लेन डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग, है ना। स्पेरिकल मिरर के लिए जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकस क्या है, फोकल लेंथ क्या है ना, देखो ये तीनों की तीनों पूछे गए हैं। एक्सप्लेन यूज ऑफ कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के एप्लीकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, फॉर्मूला लिखिए। उसके बाद है ये क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, 4 स्टार लगे। व्हाई डू वी प्रेफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज द रियर व्यू मिरर, कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर क्यों कहते हैं। रेडियस ऑफ, देखो ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितनी होगी आपको पता है। फोकल लेंथ रेडियस हुआ करता है, उस रेडियस की हाफ होती है, आपका आंसर 10 सेंटीमीटर होगा। पावर ऑफ लेंस देखिए माइनस में दी हुई है, फोकल लेंथ निकालना है और टाइप बताना है, तो जो माइनस में दिया हुआ है पावर, तो टाइप क्या हुआ, कॉन्केव, कॉन्केव लेंस आंसर हो गया उसका। फाइंड द पावर ऑफ, देखो ये 2 नंबर के क्वेश्चन है भाई, 2 नंबर के क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ये सब 2 नंबर के न्यूमेरिकल है। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, और उसमें भी लॉ पूछे गए हैं, स्नेल्स लॉ अलग से पूछा जाता है। पावर ऑफ लेंस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूनिट और फॉर्मूला। उसके साथ में वन डायप्टर पावर ऑफ लेंस, वन डायप्टर को डिफाइन करना है, वन डायप्टर को डिफाइन करना है। अब उसके बाद में आप देखेंगे लॉन्ग आंसर, लॉन्ग आंसर में देखेंगे तो डायग्राम आपको बताना है। देखो यहाँ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इसके अंदर डायग्राम जो है मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इसके अंदर डायग्राम की लिस्ट में आपको अलग से दूंगा, डिफरेंस की लिस्ट बिल्कुल अलग से दूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, मैंने आपको बताया है कि मेरे साथ पेपर तक जुड़े रहिए। जो ये सोचते हैं कि हम फेल हो जाएंगे, मैं उनको फेल नहीं होने दूंगा। जो सोचते हैं कि नहीं हमारे तो एवरेज नंबर आएंगे, उनके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। और जो सोचते हैं कि हमें टॉप करना है, टॉप, जुड़े रहिए, टॉप ही कर जाओगे। देखिए यहाँ पर ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखो रिफ्रैक्शन लिखा हुआ है, रेक्टेंगुलर ग्लास सिलेबस, ये विशेष ध्यान रखना है, ये डायग्राम अलग है। अब देखो इमेज फॉर्मेशन है कॉन्केव मिरर के द्वारा अलग अलग पोजीशन पर, और पोजीशन में लिखा हुआ है पोजीशन नेचर ऑफ इमेज, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा जब बिटवीन पोल एंड फोकस। एक रे डायग्राम इसका है, एक रे डायग्राम इसका है। मैंने आपको बताया था कि जब न्यूमेरिकल नहीं दिया है तो न्यूमेरिकल नहीं दिया तो 4 नंबर में वो डायग्राम दे सकते हैं, रे डायग्राम। और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है 10 सेंटीमीटर पर,
इन फ्रंट ऑफ मिरर, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज है ना। ये डायग्राम है, ये न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत अच्छी न्यूमेरिकल 2024 में आया हुआ न्यूमेरिकल है, इसको कर लेना भाई, बहुत इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपोर्टेंट। इस पूरी पीडीएफ फाइल को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा, वहां से आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद है कॉन्वेक्स लेंस का दिया हुआ है, एनसीईआरटी के हैं सभी, ये देखिए, ये बिल्कुल एनसीईआरटी के सिलेक्टेड न्यूमेरिकल मैंने आपको दिए हैं। अब हम बात करेंगे कि यूनिट 10 की। यूनिट 10 के अंदर देखा जाए तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इस ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के अंदर से आपको बता दें कि क्वेश्चन आता है बहुत शानदार, एक डायग्राम पूछा जाता है और एक मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में से पूरा का पूरा क्वेश्चन आता है। तो पहले हम 2 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पावर ऑफ अकोमोडेशन 2 नंबर का, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स उसका रीजन क्या है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, डेंजर सिग्नल्स होते हैं रेड कलर के क्यों बनाए जाते हैं, और स्काई कलर ब्लू क्यों होता है। ये 2 नंबर के सिलेक्टेड क्वेश्चन है भाई। अब हम बात करते हैं 4 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था जहां कुछ 4 नंबर लिखा हुआ हो सकता है कि वहां 3 नंबर के क्वेश्चन दे दें, वो इतना डिफरेंस हो सकता है। यहाँ देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट डायग्राम की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। देखिए डायग्राम एक, ये डायग्राम कर ले, लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखें तो एक क्वेश्चन जो 4 नंबर का, मायोपिया क्या है, उसका कॉज क्या है, करेक्शन कैसे करें, और साथ में ड्रॉ ए पिक्चर, इनका डायग्राम भी करना है। अब डायग्राम कौन सी करना है, जैसे मैंने कहा डायग्राम में क्या करते हैं कि सबसे पहले डिफेक्टेड आई दिखाइए, ठीक है, उसके बाद दूसरा करेक्शन दिखाइए, और हो सके तो नॉर्मल आई, डिफेक्टेड आई और करेक्टेड आई, तीनों के तीनों डायग्राम इसमें बना के देखें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन, दोनों के दोनों, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम भी है फार साइडनेस, और मायोपिया का दूसरा नाम होता है नियर साइडनेस। लेबल डायग्राम डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, याद रखिए डिस्पर्सन में डायग्राम कौन सा बनेगा, इसको विशेष ध्यान रखें। देखो डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म, यहाँ लिखा हुआ व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ लाइट एक्सप्लेन विद द लेबल डायग्राम, है ना, और में लिखा हुआ है। याद रखिए जब डिस्पर्सन ऑफ लाइट पूछा जाए, लाइट का डिस्पर्सन, तो समझ जाइए कि उन 7 कलर की बात कर रहे हैं, उन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर विबग्योर लिखा हुआ है, ये विशेष ध्यान रखिए। चलिए हम बात करते हैं यूनिट 11 की। अब यूनिट 11 के अंदर देखा जाए तो यूनिट 11 के अंदर इलेक्ट्रिसिटी में से 2 नंबर के सिलेक्टेड क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, यूनिट लिखना है और फॉर्मूला लिखना है। अमीटर क्या है, कैसे कनेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, सर्किट में डायग्राम बनाना है। वोल्ट मीटर क्या है, कैसे कनेक्ट करते हैं। ओम्स लॉ आपको स्टेटमेंट बताना है। क्या रीजन है कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज होती हैं, जैसे हीटर है उसकी कॉइल होती है कांस्टेंट या नाइक्रोम एलॉय की बनी होती है। हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझाना है। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, यूनिट ऑफ फॉर्मूला लिखना है। यूनिट ऑफ करंट लिखिए 1 एम्पियर, यूनिट ऑफ करंट या यूनिट करंट को डिफाइन करिए, इसका मतलब है कि 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, ध्यान रखिए। और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस है, वो करना है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, रीजन बताना है। टंगस्टन का ही फिलामेंट क्यों बनाते हैं इलेक्ट्रिक लैंप का। उसके बाद कॉपर एल्यूमिनियम मेटल है, उनका यूज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए क्यों करते हैं। और ये देखिए आप ओम्स लॉ को इस तरह से डिफाइन करना है। ये प्रिंसिपल क्या है, लेवल डायग्राम क्या है, मेन प्रिकॉशंस क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब हम बात कर रहे हैं यूनिट 12 की। यूनिट 12 के अंदर देखो मुझे कुछ चीज याद आ गई। पहला, मैं आपको टॉप इंपोर्टेंट डायग्राम दूंगा। दूसरा, मैं आपको टॉप इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी दूंगा। और तीसरा, मैं टॉप इंपोर्टेंट आपको डिफरेंस भी दूंगा। ये उन बच्चों के लिए है जो ये कहते हैं कि नहीं सर हम पास नहीं हो पा रहे हैं, क्या करें। वो इतना करके जाएं और उसके बाद मैं कुछ टॉप क्वेश्चंस और निकालूंगा इनमें से, वो भी करके जाएं। आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और यो कहते हैं कि नहीं हमें तो पूरा का पूरा पढ़ना है, ओटी वगैरह सब कुछ आना चाहिए। तो मैंने ओटी के लिए अलग से मैंने पूरा सिस्टम किया हुआ है, उसमें ऑब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव, मैं इस बार ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा आपको मैं इस बार ऑब्जेक्टिव भी कराने वाला हूं। आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव कैसे पूछे जाते हैं, उनमें से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे आपको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 12 को। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में गैल्वेनोमीटर क्या है, कंपास यूनिट का डिफ्लेक्शन क्यों होता है जब बार मैग्नेट के पास जाते हैं, बार मैग्नेट का डायग्राम बनाना है ना। 2021 में पूछा हुआ है। बार मैग्नेट मतलब एक तरफ नॉर्थ पोल दूसरी तरफ साउथ पोल, और जो मैग्नेटिक लाइंस होती है वो निकलती है नॉर्थ से साउथ जा रही है कि साउथ से नॉर्थ जा रही है, ये आपको पूरा डायग्राम बनाना है। और साथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बतानी है। अब देखो यहाँ पर
एक क्वेश्चन है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हुआ करता है, उसमें डायग्राम और कर लें भाई। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, उसका डायग्राम करके जाए। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। रीजन पूछा हुआ है, प्रिकॉशंस पूछा हुआ है कि ओवरलोडिंग न हो डोमेस्टिक सर्किट में, प्रिकॉशन क्या है, राइट हैंड थंब रूल क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, डायग्राम भी करके जाए। इस तरह से ये क्वेश्चन मात्र 8 क्वेश्चन लिए मैंने यूनिट 12 में से। आप अनाप से ना पढ़ते, ये 8 क्वेश्चन है, आप इनको कर लीजिए, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, जो आप सोचते हैं उससे भी बेहतर। उसके बाद है नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 13, सबसे लास्ट यूनिट है ये। यहाँ पर हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट की। व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजिशन इन द इकोसिस्टम करके, यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन। बायोमैग्निफिकेशन एग्जाम्पल के साथ में डायग्राम भी बनाना है उसका। उसके बाद 10% लॉ, इसका भी डायग्राम बनाना है जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एसिड रेन क्या होती है एक्सप्लेन करना है। बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, क्लासिफिकेशन है ये, डिफरेंस बताना है फूड चेन फूड वेब में। ओजोन लेयर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि आखिर डिप्लीशन क्यों हुआ है, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, काम क्या है उसका, सब कुछ पढ़ना है। तो ये मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए, और इन इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो मैंने यूनिट 13 तक पूरे के पूरे परीक्षा मंत्र के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, मैं बार बार आपसे कहता हूं, और एमपी बोर्ड स्टडी जोन मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।